हेलो बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 8.2 करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जहाँ कोमा दे रखी है वहाँ अपन को क्या करना है, गुणे का चिन्ह यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है 4,7p। तो 4 कोमा की जगह क्या करना है, गुणा, और 7 पी से मल्टीप्लाई करेंगे। संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 7 का पारा 4 बोलेंगे तो 28। पीछे क्या बचा, पी। पहला क्वेश्चन अपना ये वाला सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, माइनस का 4p और कोमा की जगह क्या करना है, गुणा, और 7p। संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 28। p को p से गुणा करेंगे, p स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं देगा, इसका मतलब प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का। तीसरा प्रश्न है कि माइनस का 4p गुणा करेंगे 7pq से। देखते हैं, 4 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 28। माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का। इधर p 2 बार है तो p की का पावर कितने हो जाएगी, 2। q 1 बार है तो q। अगला प्रश्न नंबर 4, वहां क्या देगा, 4pq कोमा माइनस 3p। जहाँ कोमा है वहां पर अपन क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4pq कोमा की जगह मल्टीप्लाई, माइनस का 3p, माइनस का ब्रैकेट में अपन रखते हैं। 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 12। यहाँ माइनस का है, आगे कोई चिन्ह नहीं दे रहा, इसका मतलब प्लस का है। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का। p की पावर यहाँ 3 है और p एक ये हो गया, तो p की पावर कितनी हो जाएगी, 4। जितने p दे रखे उसकी पावर बन जाती है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5, 4p को गुणा करना है 0 से। किसी भी संख्या चर पद हो या अचर पद, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब अपन को इसमें से कोई भी एक लंबाई मान लेते हैं, दूसरा अपन पद में मान लेते हैं चौड़ाई। इस मान इसको लंबाई मानते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ये लंबाई है तो दूसरा चौड़ाई, ये वाला लंबाई है तो दूसरी चौड़ाई। आप सभी जानते हो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से अपन सोल्व कर रहे हैं। आयत का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अपन को किसी भी, चाहे इसको लंबाई मानो इसको चौड़ाई, या फिर इसको लंबाई मानो इसको चौड़ाई, किसी को भी पद को लेते हैं तो अपने यहाँ पहले पद ले रहा p गुणा q। तो p को गुणा q से करेंगे pq। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर हो जाएगा, p और q आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो pq हो जाएगा। अब इसी का दूसरा पद देख रहे हैं, क्या हो गया, 10mn कोमा है, तो इसको अपन क्या करते हैं, पहले वाला क्वेश्चन 10mn, इसको अपन मान लेते हैं लंबाई, और दूसरे को क्या मान लेते हैं, 5n, उसको मान लेते अपन क्या, चौड़ाई। अब दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, आयत का फॉर्मूला आप सब जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 10m को गुणा करेंगे 5n से, संख्या को संख्या से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, m को n से गुणा करेंगे mn। अगला वाला पद क्या हो गया, तीसरा वाला 20x स्क्वायर कोमा 5y स्क्वायर है। तो यहाँ पर अपन ले रहे नंबर ले लेते हैं 20x स्क्वायर, और चौड़ाई क्या ले लेते हैं, 5y स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर गुणा 5y स्क्वायर है। 20 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 100। फिर वहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पद अलग अलग है, और दोनों एक एक पद है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगला वाला पद देखते हैं चौथा, 4x, इसको अपन मान लेते क्या, लंबाई। फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा, चौड़ाई का मान 3x स्क्वायर। कोई फॉर्मूला अपना वापस, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x की पावर 3। ये अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे वाले में ऐसे होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर वहां m का पावर कितना हो जाएगी, 1, n की पावर कितनी हो गई, 2, क्योंकि n 2 दे रखे, और p की पावर क्या हो जाएगी, 1। कैसे देखो, 3 को 4 से गुणा किया कितना आया, 12, m को
एक पद है तो m, n कितना पद है एक, और एक कितना होगी n की पावर 2 हो जाएगी, और p केवल एक पद है a p, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इनमें से कोई भी यदि लंबे ले लेते हैं तो ये वाली चौड़े हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अपन इस प्रश्न में एक टेबल दे रखी है और उसको अपने को मल्टीप्लाई करना है। प्रथम पद इधर दे रखा, द्वितीय पद इधर दे रखा। अब इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4। तो x इधर भी एक है इधर भी एक है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2। फिर 2 को -5 से गुणा करेंगे माइनस का 10, इधर x है उधर y है तो x y। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x3। फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे माइनस का 8, और पीछे इधर x एक है उधर x एक है तो x की पावर 2 और y। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से, कितना हो जाएगा 14। x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर यहाँ 1 है तो x की पावर कितना हो गया 3। यहाँ y नहीं है लेकिन वहाँ y है तो y कितना है 1। ऐसे 2 को -9 से गुणा करेंगे माइनस का 18। फिर बाद में यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 है तो x की पावर कितना हो जाएगी 3, और y की पावर कितना हो जाएगी 2। 5 को 2 से गुणा करेंगे ऐसे कैसे सेम टू सेम, 10 इधर x है इधर y है, ये लीजिए माइनस का चिन्ह है, उधर प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस का। अगला वाला पद में क्या हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25। फिर इधर y इधर y तो y कितना हो गया 2, n y की पावर कितनी हो जाएगी 2। यहाँ माइनस है वहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर अगले वाला क्वेश्चन में देखते हैं, अगले वाला संख्या में देखते हैं। 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना है 15। इधर y है उधर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर पहले लिखेंगे y बाद में, क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले x पहले आता है। यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस का। फिर यहाँ पर माइनस उधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20। यहाँ x का पद नहीं है लेकिन वहाँ पर है x का पद, तो ये पहले x लिख दिए। यहाँ y का पद 1 है यहाँ पे y का पद 1 है तो कितना हो जाएगा y का पद 2 हो जाएगा। फिर वापस आगे 5 को 7 से गुणा करेंगे कितना होगा 35। यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, तो क्या हो जाएगा हमारा अलग चिन्ह है माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ y है वहाँ पर y कितना हो जाएगा 1, x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 को 5 से गुणा करें 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5। यहाँ पर y का पद 1 है वहाँ पर y का पद 2, तो 2 और 1 कितना हो गया y के पद 3 हो गए, और यहाँ पे x स्क्वायर उधर x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर एज इट इज रखना है। अगला इधर आगे वाला क्या है, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6। यहाँ पे x की पावर 2 है वहाँ पर x की पावर 1 है तो x की पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3x हो गए 2x इधर हो गए 1x उधर हो गया। 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। फिर बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे वाई स्क्वायर है तो दोनों अलग अलग हैं तो वापस लिख दिया। यहाँ प्लस का है वहाँ पे माइनस का है तो माइनस का कर दिया। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी, तो एक्स की पावर 2 हो गई इधर भी 2 हो गई, 2 और 2 कितना होता है 4, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगी 4। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, माइनस का इधर प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का। एक्स की पावर 2 है उधर एक्स एक और है तो 2 और 1 कितना हो गया एक्स की पावर 3, यानी एक्स क्यूब हो जाएगा। इधर वाई है इधर नहीं है तो इधर वाई लिख दिया। फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 21। एक्स की पावर 2 है इधर भी 2 है तो एक्स की पावर कितना हो जाएगी 4, क्योंकि भाई 2 इधर भी होगी 2 इधर, तो पावर कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। वह इधर नहीं है लेकिन उधर है कितना है 1 है, ये लो। फिर 9 को 3 से गुणा करेंगे या फिर 3 को 9 से गुणा करेंगे 27। यहाँ माइनस है उधर प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। फिर इधर एक्स स्क्वायर उधर भी एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कितना हो जाएगी 4। वाई इधर नहीं है उधर है तो वाई कितना हो जाएगा 2। ऐसे कैसे वापस इसमें -4 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8। या माइनस है या प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस का। एक्स की पावर यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, 1 और 1 कितना हो गया एक्स की पावर 2। वाई उधर 1 भी नहीं है लेकिन यहाँ वाई 1 है। फिर 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स पावर यहाँ पर 1 है वहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स लिख दिया। वाई यहाँ पर 1 भी है यहाँ पर 1 है, वाई और वाई कितना हो गया वाई की पावर 2 बन जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है माइनस। फिर x इधर 1 है उधर 2 है तो x की पावर कितना हो जाएगा 3। y यहाँ पर 1 है वहाँ पर y नहीं है तो y हो जाएगा 1। फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, माइनस उधर माइनस प्लस हो गया, x पावर यहाँ पर 1 है x पावर वहाँ पर 1 है तो x पावर 2 हो जाएगा। y वहाँ पर 1 है y वहाँ पर 1 है तो कितना हो गया y पावर 2। 4 को 7 से गुणा करेंगे 28, माइनस है उधर प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। फिर इधर x पावर 1 है वहाँ पर 2 है तो x पावर कितना हो जाएगा 3।
यहाँ वाई एक है, वहां पर वाई एक है, तो वाई की पावर कितनी हो जाएगी 2। आगे वाला है -4 को -9 से गुणा करेंगे तो माइनस के और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 36। यहाँ पे माइनस है वहां पे माइनस। एक्स पावर 1 है, उधर एक्स पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, एक्स की पावर 3। यहाँ वाई की पावर 2 है, वहां यहाँ पर वाई की पावर 1 है, तो वाई कितना हो गया 3। यानी अपन ये से काउंट करना, यहाँ पे एक्स 1 है, वहां पर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, एक्स पावर 3 बन जाते हैं। जितना एक्स है उतने पावर बन जाती है, जितना वाई है उतने वाई की पावर बन जाती है। 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 14। फिर एक्स पावर 2 है, उधर 1 है, तो एक्स पावर कितना हो जाएगी 3। वाई यहाँ पर 1 है, वहां पर वाई नहीं है, तो केवल 1 ही है। 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, वो भी माइनस के, क्योंकि यहाँ प्लस है वहां पर माइनस है। फिर एक्स पावर 2 है, वहां पर एक्स नहीं है, तो एक्स की पावर 2 लिख दिया। यहाँ पर वाई 1 है, वहां पर वाई है, तो वाई की पावर कितना हो जाएगी 2। 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया 21, एक्स पावर 2 है, उधर एक्स पावर 2 है, तो एक्स पावर कितना हो जाएगी 4। इधर वाई 1 है, उधर वाई नहीं है, तो एडिट लिख दिया। फिर यहाँ पर 7 को 4 से गुणा करेंगे माइनस का 28 बन जाएगी, क्योंकि इधर प्लस का उधर माइनस का दोनों अलग चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आता है। एक्स पावर 2 है, उधर एक्स एक और देर का, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा 3। 2 ये वाला हो गया, 1 ये वाला हो गया। वाई यहाँ पे 1 है, वहां पर वाई 1 है, तो वाई 1 और 1 कितना हो गया, वाई की पावर 2 हो जाएगा। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 49, एक्स की पावर 2 है, उधर भी एक्स पावर 2 है, तो एक्स पावर कितना हो जाएगी 4। ये 2 हो गए, 2 2 2 कितना होता है 4। वाई यहाँ पर 1 है, वहां पर 1 है, तो वाई कितना हो जाएगा 2। फिर 7 को 9 से -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। 7 9 63। एक्स पावर 2 है, उधर एक्स पावर 2 है, तो एक्स पावर कितने बन जाएगी 4। यहाँ वाई की पावर कितनी है 1, और वहां पर वाई की पावर 2 है, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी 3। ऐसा कैसे वापस 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, एक्स पावर 2 है, उधर एक्स 1 है, एक्स पावर 3 बन जाएगा। वाई की पावर 2 है, यहाँ वाई नहीं है, पॉजिटिव वाई की पावर 2। यहाँ माइनस है, उधर प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 9 को 5 से गुणा करेंगे 49 45 सॉरी, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक्स पावर 2 है, उधर एक्स पावर है नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर वाई की पावर 2 है, उधर वाई की पावर 1 है, तो वाई की पावर कितनी बन जाएगी 3। 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। एक्स पावर यहाँ पे 2 है, वहाँ पर कितने 2, तो एक्स पावर कितनी हो जाएगी 4। वाई की पावर 2 है, वहाँ पर वाई की पावर है नहीं, तो 2 है, तो 2 ही रखना। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। 9 को 4 से गुणा करेंगे 36। एक्स पावर 2 है, उधर एक्स पावर 1 है, एक्स पावर कितनी बन जाएगी 3। वाई की पावर 2 है, उधर वाई की पावर 1 है, तो वाई की पावर कितनी हो जाएगी 3। 9 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 63। यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा सॉरी, यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। दोनों अलग चिन्ह है, एक्स पावर 2 है, उधर 2 है, तो एक्स पावर कितनी बन जाएगी 4। वाई की पावर 2 है, उधर वाई की पावर 1 है, तो वाई की पावर कितनी बन जाएगी 3। 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस। एक्स पावर यहाँ पे 2 है, एक्स पावर वहाँ पे 2 है, तो एक्स पावर कितनी बन जाएगी 4। वाई की पावर यहाँ पर भी 2 है, वाई की पावर वहाँ पर भी 2 है, तो वाई की पावर कितनी बन जाएगी 4। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे घनाकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात करना है जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। आप सब जानते हो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब, और यहाँ पर भुजा सब अलग अलग दे रखी है। देखते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर अपने क्योंकि ये क्रमश रूप से दे रखा है, पहले अपनी लंबाई हो गई, दूसरी चौड़ाई हो गई, तीसरी ऊंचाई हो गई। मैं यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी 5a गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी 3a स्क्वायर गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी 7a की पावर 4। संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 7 से गुणा किया 105। अब देखिए ये टोटल कितना है, यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है। तो टोटल ओवरऑल ए की पावर कितनी हो जाएगी, यानी ए की घात कितनी हो जाएगी 4 और 2 6, 6 और 1 7 हो गया। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 का सेकंड, देखो यहाँ पर अपने घन का आयतन में क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो पहले जो भी आपको दे रखी वो क्या हो जाएगी लंबाई, दूसरी जो भी दे रखी वो हो जाएगी चौड़ाई, तीसरी जो भी दे रखी वो हो जाएगी क्या ऊंचाई। यहाँ पर लंबाई कितना है 2p, चौड़ाई कितनी है 4q, ऊंचाई कितनी है 8r। संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64।
पी केवल एक पद है, क्यू भी एक पद है, आर भी एक ही पद है, तो सारे तीनों एक एक लिख दीजिए वापस। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वापस वही नंबर कितनी है, चौड़ाई कितनी है, घन का आयतन क्या हो जाएगा, पहले जो भी पद देर का वो हो जाएगा लंबाई, दूसरा जो भी देर का वो हो जाएगा चौड़ाई, तीसरा जो भी देर का वो हो जाएगा क्या, ऊंचाई। तीनों क्या करना अपन को, मल्टीप्लाई। तो पहला पद देर का एक्स वाई मल्टीप्लाई, दूसरा जो भी पद देर का है कौन सा, 2x² वाई, तीसरा जो भी पद देर का है वो क्या हो जाएगा, 2xy का स्क्वायर। एक्स यहाँ पर टोटल पावर, पहले अपन सबसे पहले देखना संख्या कौन कौन सी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर केवल एक xy है। तो संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे एक 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा। यहाँ एक्स टोटल ओवरऑल कितना है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब एक्स 1 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2 कितना हो गए, 3, 3 और एक्स की पावर 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गए 4, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगी 4। वाई यहाँ पर 1 है, वाई यहाँ पर 1 है, 1 और 1 कितना हो गए 2, और यहाँ पर वाई की पावर 2 हो गए, तो 2 और 2 कितना हो गए 4, तो वाई की पावर कितना हो जाएगी 4। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का 4 ले रहे हैं, देखते हैं क्या देर का है। यहाँ पर अपने इस घन का आयतन फॉर्मूला लिखा मैं, उसके अकॉर्डिंग घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अपन को लंबाई क्या दे रखे हैं, a गुणा चौड़ाई क्या दे रखे 2 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी 3 c। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को तो यहाँ पर क्वेश्चन की कौन कौन सी दे रखी, 3 2, और यहाँ पे क्वेश्चन की नहीं दे रही, इसका मतलब क्या हो गया 1। 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना है 6, यहाँ पे a केवल अकेला ठीक है, b यहाँ पे पूरे में कितना 1 है ठीक है, c यहाँ पे अकेला कितना 1 है, ये इसका आंसर हो जाएगा 6ABC। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित को अपन को गुणा करना है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में लिया है एक्स वाई कॉमा की जगह क्या कर लेंगे गुणा, वाई जेड कॉमा की जगह क्या कर लेंगे गुणा। तो यहाँ पर मैं वापस लिख रहा हूँ और अपन कॉमा की जगह क्या कर रहे हैं गुणा, एक्स वाई कॉमा की जगह गुणा, वाई जेड कॉमा की जगह क्या करना गुणा, जेड एक्स। यहाँ पर देखो आप x कितना हो गए 1, यहाँ पर हो गए 1, यहाँ हो गए, तो x की पावर कितना हो जाएगी 2, y यहाँ पर 1 है, y यहाँ पर 1 है, तो कितना हो गया y की पावर 2, z यहाँ पर 1 है, z यहाँ पर 1 है, तो z की पावर कितना हो जाएगी 2। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यहाँ कॉमा दे रखा है, वहां पर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करते हैं a गुणा माइनस का देर का ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं a² कॉमा a क्यूब कॉमा की जगह करना है मल्टीप्लाई। अब देखो a टोटल कितना है, यहाँ पर a की पावर यहाँ 3 है, a की पावर यहाँ 2, a की पावर यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है, संख्या कोई देर की नहीं कोई बात नहीं, तो a और पावर कितने हैं 3 और 2 कितने 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, a की पावर कितने हो गई 6। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो माइनस का a की पावर 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या दे रखा है कि 2,4y, 8y² फिर बाद दे रखा 16y की पावर कितनी देर की 3। अब इसी को अपन हल कर रहे हैं, तो जहां पर कॉमन देर का अपन को वहां पर क्या करना गुणा का चिन्ह लगाना है, 4y कॉमन देर की गुणा 8y की पावर 2 गुणा 16y की पावर कितनी होगी 3। मैं यहाँ पे क्या करूंगा 16 का ऐसा करता अपन 2 के टेबल 4 बार बोलेंगे 8, 8 के टेबल 8 बार बोलेंगे 64, और 64 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होते हैं 64 को 16 से गुणा करते हैं तो 4 2 0 1, यानी 1024 इसका गुणा होता है। तो 2 को 4 से गुणा किया 16, सॉरी 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 8 से गुणा किया 16, गलत बता रहे हैं, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 8 से गुणा किया 64, 64 को 16 से गुणा करते हैं तो 1024 है। अब देखो यहाँ पर y की पावर कितना हो गई 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गई 6, ये y की पावर 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी का चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, तो a, 2b, 3c, 6abc, इनको अपन जो भी संख्या दे रखी है पहले अपन को संख्या को पकड़ना है,
यहाँ 6 दे रखे, यहाँ पर 3 दे रखा, यहाँ 2 दे रखे, यहाँ पर कोई दे रखा नहीं, इसका मतलब वो 1 है। 6 को 3 से गुणा किया कितना आया 18, 18 को 2 से गुणा किया कितना आया 36। आप चाहे इधर से गुणा करो इधर से करो, आंसर वही आएगा। 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 6 से गुणा किया तो 36। अब देखो यहाँ पर एक कितना ओवरऑल, ए यहाँ पर एक, तो यहाँ एक, यहाँ तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 2। बी कितने 1 और 1 कितने हो गए 2, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी 2। सी कितने यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 कितने हो गए सी की पावर 2। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या होता है, एम कोमा माइनस का एम एन कोमा एम एन पी। जहां पर भी अपन कोमा दे रखा है वहां अपन गुणा करना है, क्योंकि अपन क्वेश्चन में गुणा का पूछा है। तो एम कोमा की जगह गुणा माइनस का एम एन, क्योंकि यहाँ पर दोनों चिन्ह सेम हो जाते हैं तो अपन इस ब्रैकेट में रख देते हैं, और कोमा की जगह गुणा एम एन पी। तो देखिए आप इसमें एम कितने हो गए, एक यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गए, एक यहाँ, तो टोटल एम कितने हो गए 3। फिर वह एन कितने हो गए, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, एन की पावर कितने हो गए 2। यहाँ पर केवल उस पूरे व्यंजक में पी केवल एक है तो पी एक लिया। अब देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस का, और प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस, माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस। इस क्वेश्चन का यहाँ आंसर। ओके बच्चों, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर अभी तक आप पहली बार जुड़े हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन नए प्रश्नावली 8.3 में। तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और जो भी डाउट है अपने इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।